उत्तर प्रदेश का कानपुर, जो कि बुधवार शाम दहल गया एक सनसनीखेज धमाके से। ये जोरदार विस्फोट सड़क किनारे खड़े स्कूटर्स में हुआ। अचानक हुए इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अभी तक विस्फोट के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस भीषण धमाके में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बड़ी घटना की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कानपुर के कमिश्नर रघुवीर लाल बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे की जानकारी मिलते ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट पटाखों के कारण हुआ, लेकिन अभी जांच जारी है। अगर किसी विस्फोटक का इस्तेमाल होता तो मौके पर मौजूद दोनों स्कूटर्स के आगे के हिस्से उड़ जाते और आसपास की दीवारें भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती। फिलहाल हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। यूपी एटीएस, बीडीएस और एफएसएल समेत कई टीमें जांच के लिए मौके पर मौजूद रहीं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये विस्फोट किस तरह का था। अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना हादसा थी या फिर किसी प्रकार की साजिश। देखिए, जो जगह है ये मूलगंज थाना के अंतर्गत आती है। मिश्री बाजार नाम का एरिया। यहाँ पर छोटे खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी के नंबर भी हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ है। करीब 7:15 बजे की घटना है। हम सब मौके पे आए, हमारी फोरेंसिक टीम भी आई है। वो यहाँ जरूरी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर रही है। करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है। उनको उर्सुला में भर्ती कराया गया। फिलहाल कोई अभी क्रिटिकल नहीं है, सभी खतरे के बाहर है, उनका इलाज किया जा रहा है। 6 लोग, जैसा कि मैंने बताया, उसमें एक महिला भी है। संदिग्ध विस्फोट बताया जा रहा है कुछ? हाँ, अभी हम लोग इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। अभी हमको पड़ताल करनी पड़ेगी। हमारी फोरेंसिक टीम आई हुई है और हम देख रहे हैं कि इसका कोई क्या स्थानीय कारण हो सकता है, और जैसे ही मिलेगा हम अपडेट कर देंगे। नहीं, दुकान में तो ये देखा कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसका इफेक्ट अंदर है, फॉल सीलिंग वगैरह टूटी है, लेकिन कोई फैटेलिटी नहीं है। और हमारे जैसा कि हमने बताया कि हमारी फोरेंसिक टीम आ गई है मौके, वो रेजिड्यूज को चेक कर रही है कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव है, कि बैटरी फटने की वजह से हुआ है, कि कुछ और। ये सारी चीजें जैसे क्लियर होगी स्थिति आपको ब्रीफ कर दिया जाए। स्कूटी के नंबर मिले हैं और स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी है, उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं, उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है, उसका कोई रोल तो नहीं है कि प्योरली एक्सीडेंट है कि कोई साजिश है, ये बाद में ही पता चल पाएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि इस घटना का खुलासा कब होता है कि क्या ये कोई साजिश थी या फिर महज एक हादसा। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक। पीड़ा तो आपके भीतर बहुत है, लेकिन आप जब इस बुरे दौर में थे तो घृणा नहीं है, घृणा नहीं, वो मेरा अल्लाह मना करता है। किसी की खुशामद में नहीं, खौफ खुदा में, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और जब सबका रब है तो उसकी मखलूक से नफरत करने का मुझे हक नहीं है। अल्लाह उसके लिए रोकता है मुझे। लेकिन सर, एक बात और हुई कि जब आपको ये आखिरी मामले में जमानत हुई तो चर्चा ये निकली, मैं चर्चा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कोई ना कोई सॉफ्ट हुआ। क्या दिल्ली सॉफ्ट हुआ, क्या लखनऊ सॉफ्ट हुआ, कहीं कोई बातें हुई? अरे भाई, सॉफ्ट तो जब होते ना, जब वो धाराएं वापस हो जाती, उनमें जमानत हुई है भाई, उन धाराओं में बेल हुई है। अभी मेरी हाजिरी बाकी है उसके लिए अदालत में जाने की। और मियां इतनी सी धाराओं के लिए सौदा करूंगा, इतनी सी धाराओं के लिए? पिद्दे को तोप से मारोगे आप? इतना घटिया समझ लिया आपने मुझे कि सौदा भी करूंगा तो इतनी घटिया बात के लिए करूंगा? इतना घटिया तो नहीं हूं। जिन्होंने ये बात कही होगी वो इतने घटिया होंगे, मैं नहीं हो सकता। इतना 5 बरस का सहने के बाद पूरा शहर बर्बाद, पूरा घर खानदान बर्बाद, तो इन धाराओं के लिए सौदा करूंगा? अब यहां से आगे कहां देखते हैं सियासी तौर पर खुद को? अभी तो साहब ये देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। जिंदा रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, जिंदा ही ना रहे तो क्या सोचेंगे। अभी तो अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे। अब उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, अब तो ठीक है। लेकिन जब सियासत की बात निकलती है तो बड़ी चर्चा ये होती है कि
आजम साहब के बगैर कम से कम उत्तर प्रदेश की अरे सियासत नहीं साहब, को आप नहीं सोच अरे सकते, और साहब खास क्या करके समाजवादी अब पार्टी। आप बचपने की बातें कर रहे हैं। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? ये निजाम दुनिया ऐसी ही चलेगी। हम नहीं होंगे तो हमसे बेहतर चलेगी। हमारे लिए दो चीजें हैं, एक जिसके सामने सर झुकाएं वो बस एक है, अल्लाह, और वो जो उसका मैसेज लेकर आया है वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो हैं हमारे लिए, जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।